ताड़ं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सफल होने की प्रेरणा देते हैं। सफल होने की चाहत होना, सफल होने के लिए पुरुषार्थ करना और सफल होना, सब में अंतर है। चाहत हर किसी के पास हो सकती है, लेकिन वस्तु हर किसी के पास नहीं हो सकती। हम ज्यादातर अपनी बुद्धि से चलने का प्रयास करते हैं, इसीलिए सफलता आते आते लौट जाती है। आप बिजनेस करना, पढ़ाई करना, घर चलाना, समाज में रहना, कई बार होता है कि चीजें आपके पास आके आते 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 लौट जाती हैं। कारण कारण सिर्फ एक है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। कुछ ना कुछ कमी रह गई है और उस कमी के कारण चीजें आपके पास आते 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 लौट गई हैं। वो कमी क्या है? वो हमारे अंदर की शक्ति की हीनता है। अगर हमारे पास वो शक्ति हो, या हम अपने अंदर बैठी शक्ति को प्रकट कर लें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन आप उनको प्रकट नहीं करते। आप खुद को देखिए, अपन प्रकृति से खुद को जोड़ते हैं ना। जो वनस्पति है उनमें कितनी शक्तियां हैं, बहुत शक्ति है, लेकिन जब तक उसकी शक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ न किया जाए, प्रकट नहीं होती। चंदन के पेड़ के बाजू से कभी सुगंध नहीं आती। मैंने चंदन का पेड़ बहुत नजदीक से देखा है। चंदन के पेड़ के बाजू में खड़े होकर सूंघने से कभी उसमें सुगंध नहीं आती। न चंदन की पत्तियों में वो सुगंध आती है कि चंदन हो। वो तो जब घिसा जाता है तब उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। मेहंदी आप सबने लगाई होगी कभी ना कभी जीवन में। मेहंदी की पत्ती में सुगंध तो आता है, लेकिन रंग नहीं आता, लेकिन वो घिसना पड़ता है। उसको घिसने के बाद उसका रंग आता है। तो प्रकृति भी आपसे कह रही है कि आपके पास मेरी तरह शक्ति है, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं कर रहे, उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। जब तक आप उस शक्ति को प्रकट नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करना पड़ेंगे। आज अपन ऐसी 3 शक्तियों के बारे में समझते हैं, जो आपको हर समय ऊंचाइयां दे सकती हैं, सफलता दे सकती हैं, जो आपके हर्डल्स को हटा सकती हैं। एक बात है कि अपन रास्ते पर चल रहे हैं और सफल हो रहे हैं, एक बात है कि हम रुकावटों को देख रहे हैं। तो रुकावटों को देखना और उनको देखते रह जाना ये भी असफलता का कारण है। 3 टिप्स जो आपको सफल बना सकती हैं, 3 शक्तियां जो आपको सफल बना सकती हैं। पहली है उत्साह शक्ति। उत्साह शक्ति, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। मरते हुए को भी दौड़ा दे, वह उत्साह शक्ति। दूसरी शक्ति होती है संकल्प शक्ति। पहली अपनी उत्साह शक्ति, दूसरी संकल्प शक्ति। इन दोनों से बढ़ के एक शक्ति और है, उसका नाम है पुण्य की शक्ति। अगर 3 शक्तियां आपके पास हैं, नो डाउट आपको कोई कभी हरा नहीं पाएगा। और इनमें से एक भी शक्ति कम है, आप जीत नहीं पाओगे। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति। संकल्प शक्ति, जो आपका डिटर्मिनेशन पावर है, वो संकल्प शक्ति। हाँ, मुझे ये करना है, मैं करके दिखाऊंगा। खुद को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को इंप्रूव करने के लिए। ये डिटर्मिनेशन पावर होना चाहिए कि मेरे पास संकल्प शक्ति कितनी है। आप अपने में सर्च करो, अपने में खोजो कि चीजें आते आते क्यों रह जाती है, क्योंकि आप अपने संकल्प से बैक हो जाते हो।
कहीं ना कहीं अपना अपन धैर्य खो बैठते हैं और संकल्प हमारा विकल्प में बदल जाता है। आपने 1 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया। अब देखो, कोई चीज छोड़ोगे या कोई चीज प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं परीक्षा तो होगी। बिना परीक्षा के कोई सोना नहीं बना। परीक्षा नहीं हो रही तो तुम लोहा हो। 1 महीने के लिए आपने रात्रि भोजन छोड़ा और आपकी परीक्षा हो रही है। मन में क्या आता है? एक दिन तो खा लो, कल देख लेंगे। बस यहीं तुम संकल्पों में हुए हो ढीले और विकल्प आकर के तुम्हें घेर लेंगे। पक्के रहो, पक्के रहो। कुछ भी हो जाए मैं अपने संकल्प को तोड़ूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए मैं विकल्प नहीं करूंगा। आखिरी सांस तक जो डिटर्मिनेशन किया है, जो मैंने निर्णय किया है, उस पर पक्का रहूंगा। ऐसे करने से, ऐसा करने से आपको जीत निश्चित मिलेगी। और वो जो जीत मिलेगी, जो सफलता मिलेगी, वो इतिहास बनेगी, वो आपके लिए आदर्श बनेगी। इसलिए उत्साह शक्ति दूसरा विषय है। पहली संकल्प शक्ति और दूसरी उत्साह शक्ति। आप ये समझ लो कि सोने पर सुहागा, और जिसके पास ये शक्तियां नहीं है वो अभागा। अगर संकल्प शक्ति है और साथ में उत्साह शक्ति है तो आपकी गति बढ़ेगी। जो आपकी स्पीड है आपके लक्ष्य तक की, वो बढ़ेगी। हर किसी का अपना अपना लक्ष्य है ना। बच्चे का लक्ष्य खेलना है, खुद को खुश रखना है। आपका लक्ष्य पैसा कमाना है, परिवार देखना है। सबके अपने अपने लक्ष्य है ना। मेरे को साधना करना है, किसी का लक्ष्य है कि उपवास करना है। सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। उन लक्ष्य तक जाने के लिए अगर गियर का कोई काम करता है तो वो उत्साह शक्ति है। संकल्प शक्ति आपकी गाड़ी को स्टार्ट करती है। लेकिन अगर उत्साह शक्ति को देखें तो वो गियर का काम करती है, बढ़ाती है। प्रॉब्लम कहां आती है? आप वही अपनी पुरानी घिसी पिटी सोच के रखे हो। मैं आपसे अपने जीवन का एक अनुभव कहता हूं। आप व्यक्ति का कुछ भी बदल सकते हो, उसकी अंदर की मान्यता नहीं बदल सकते। जो उसकी सोचने का तरीका वो नहीं बदल सकते। जो नैरो माइंडेड है वो नैरो माइंडेड ही रहेंगे। जो ब्रॉड माइंडेड है वो ब्रॉड माइंडेड ही रहेंगे। शहर के बीच में जो गलियां होती हैं उनको चौड़ा करने की ताकत किसी सरकार में नहीं है। शहर के अंदर की जो गलियां हैं उनको चौड़ा करने की ताकत किसी सरकार में नहीं है। वो जो बाहर हैं शहर के, उनको कर सकते हैं। ऐसे ही जो आपके अंदर विपरीत मान्यताएं अपना स्थान बना के बैठ चुकी हैं, उनसे पार पाना नामुमकिन सा है। तो वो जो एक हर्डल है आपके अंदर बैठी मान्यता, उससे बचना पड़ेगा। आपका उत्साह भंग हो जाएगा। एक बच्चे को ब्रेन फीवर हो गया। ब्रेन फीवर होने के बाद उसको लगता था कि मेरे दिमाग में घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक। डॉक्टर ने बोला देखो तुम्हारा एक्सरे में कोई घड़ी नहीं है। एक दिन उसने सोच लिया कि मेरे दिमाग में 3 मक्खियां घूमती हैं। अब उसने निर्णय कर लिया कि मेरे दिमाग में 3 मक्खियां घूमती ही रहती हैं। निरंतर मेरे दिमाग में 3 मक्खियां घूम रही हैं, 3 मक्खियां घूम रही हैं। अब आप देखना, हजारों डॉक्टर दिखा दिए, डॉक्टर कहता दिमाग में मक्खी कहां से जाएगी। लेकिन उसकी मान्यता थी कि हमारे दिमाग में तो 3 मक्खियां हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उसने कहा कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे अच्छी बात है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, आप उसकी प्रॉब्लम्स ढूंढो मत, व्यक्ति खुश रहेगा। उसने कहा मेरे अंदर दिमाग में 3 मक्खियां। डॉक्टर ने कहा नो प्रॉब्लम, 3 घंटे का ऑपरेशन होता है, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन बेहोश करके कहीं टाँका नहीं लगेगा। आपके मुख से एक नली डाल के मक्खियों को बाहर निकालेंगे। मक्खियां बच भी सकती, नहीं भी बचेंगी। उसने कहा ठीक है। 3 मक्खियों को पकड़ के उसकी तकिया के वहां डाल दिया, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया, वो बेहोश हो गया। और 2 घंटे बाद वो देखता है उठ करके, 3 घंटे बाद, अरे मक्खियां निकल गई। रिलैक्स, मैं ठीक हो गया। उस दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले हमारी वाइफ को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है यहां से। अब कमर दुख रही है, अब पैर दुख रहा है, अब सिर दुख रहा है, अब जोड़े दुख रहे हैं। तो बोले दवाई कुछ है ही नहीं।
तो मैंने उससे कहा कि आप एक काम करना, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई आती है, वो ले आना, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई ले आना। और वो मैंने कहा ये आप खाओ, ये आपके सारे जोड़ों के दर्द मिटा देगी। और गुरुजी ने दी है तो फिर तो ठीक होना ही है। उसको आज तक कभी दर्द ही नहीं हुआ है। दर्द यहां है, दर्द यहां नहीं है। सोच के है, अगर आप बैठ के देखो कि आपके अंदर बहुत सारे रोग हैं, सब उभर जाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रिया होती है। आप सोच के बैठो कि मैं स्वस्थ हूं तो स्वस्थ रहोगे। ये जो बाहर के हर्डल्स बता रहा हूं, आपकी मान्यताएं हैं, आपका पुराना सोच है, हट है, वो जो है वो आपकी उत्साह शक्ति को खत्म कर देता है। सोचो, उत्साह शक्ति को जागृत करो, संकल्प शक्ति की गाड़ी स्टार्ट करो, निश्चित जीतोगे। और ऐसा जीतोगे कि कोई सोच नहीं पाएगा। निश्चित जीतोगे, निश्चित। ये नीति संकल्प शक्ति और उत्साह शक्ति से समन्वित है। आज हम ना संकल्प शक्ति से जुड़े ना उत्साह शक्ति से। आज आप किसी को कहो कि बेटा नियम ले लो, क्यों नियम क्यों लो? नियम क्यों लेना है? नियम लेने से क्या होता है? मैं बिना नियम के भी चलूंगा। नियम लेते हैं तो वो हमको बंधना पड़ता है। जब तक बंधोगे नहीं तब तक रक्षित भी नहीं होगे। छोटे छोटे पेड़ों को बांध के रखते हैं जालियों में, कहीं बाहर से कोई जानवर खा ना जाए। ऐसे ही बाहर के कर्म या पाप प्रवृत्ति आपको खा ना जाए, इसलिए आपको संकल्प की बाढ़ में रखते हैं। मैंने एक बड़ा गजब का दृश्य देखा सुबह जंगल में। जहां हम जंगल जाते हैं वहां पर फर्श किया गया है कि कोई जीव वहां उत्पन्न ना हो। लेकिन मैंने दो बड़े विचित्र दृश्य देखे। वो जो लेंटर था, जो फर्श किया गया था, उसको आप अपने हाथ पैर से नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसमें से एक पेड़ उगाया है। उसमें से भी एक पेड़ उग करके आ गया। मैं सोच रहा था कि पेड़ कैसे उग गया। पेड़ की संकल्प शक्ति, उत्साह शक्ति देखो, वो पत्थर जैसी सीमेंट को तोड़ के उग गया। वहीं उसके ठीक बाजू में चींटियों ने घर बना लिया। चींटियों ने वहां पर घर बना लिया। और घर कैसा बना लिया? वो जो सीमेंटेड एरिया था उसको खोद खोद के बाहर करके जमीन की मिट्टी ऊपर ले आए। मैं आपसे कहता कि इसको हाथ से खोद लो, नाखून से, आप नहीं कर पाते। मैं आपसे अगर कहता कि आप इसको खोदो और आप मिट्टी बाहर लाओ, तो आप अपने नाखून से, हाथ से नहीं कर पाते। लेकिन चींटियों ने अपने दांतों से कर लिया। चींटी कितनी सी होती है? चींटी इतनी सी होती है। उसके पास संकल्प शक्ति है, उत्साह शक्ति है। ना वो दिन देखती है, ना वो रात देखती है, वो लगातार लगी रहती है। आप तो मनुष्य हो, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास तो एक शक्ति एक्स्ट्रा है, पुण्य की शक्ति, जो किसी के पास नहीं। और आप कर सकते हो। भगवान की भक्ति करो, गुरुओं की सेवा करो, उचित जगह दान दो, अपने मन को संक्लेशता से, विकल्पों से दूर रखो। निश्चित मानना, बड़ी बड़ी विपत्तियां भी छोटे में निकलेंगी। लेकिन पुण्य की शक्ति होगी तो ये तीन शक्तियां जिसके पास है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रावण के पास संकल्प शक्ति थी, उत्साह शक्ति भी थी, लेकिन पुण्य की शक्ति नहीं थी। पुण्य की शक्ति रावण के पास नहीं थी, राम के पास थी, इसलिए जीते राम थे। कमट के पास संकल्प शक्ति थी, उत्साह शक्ति थी, लेकिन पुण्य की शक्ति नहीं थी। पुण्य की शक्ति भगवान पारशनाथ के पास थी, इसलिए विजय भगवान पारशनाथ की हुई थी। हम दो शक्तियों को देखें तो वो बहुत लोगों के पास हो सकती है। तीसरी शक्ति हर किसी के पास नहीं होती, वो है पुण्य की शक्ति। अपने अंदर बैठी शक्तियों को जागृत करें। आपका ऑरा, आपका आकर्षण, व्यक्ति का आपके प्रति झुकाव, इन्हीं शक्तियों से आता है। जो मैंने देखा है, अनुभूत किया है, आपसे कहता हूं कि अगर आपने अंदर बैठी इंटरनल पावर्स को, आंतरिक शक्तियों को जागृत किया है, सफलता को चल के आना पड़ेगा।
ऐसे भी बिजनेसमैन देखे मैंने जो बिजनेस करते हैं, ग्राहक दुकान तक आता है, लाइन लगा के खड़ा रहता है। मैंने ऐसा गोल्ड शोरूम भी देखा है जहां सुबह 7 बजे से लाइन लगती हो। सब्जी की दुकान नहीं है, किराने की दुकान नहीं है, बैंक नहीं कि वहां लोन मिल रहा हो फ्री में। सोने की दुकान है, पैसा दो और सोना लो। वो हर दिन 200 किलो सोना बेचता है, ऑन पेपर 1 नंबर पे, लेकिन उसके लाइन लगी रहती है। 150 वर्ष से वो प्रतिष्ठित है। कहीं ना कहीं उसने अपनी शक्तियों को जागृत तो किया है। अंदर की शक्तियां आप जब जागृत करेंगे, सफलता चल के आएगी। मुझे नहीं लगता कि आप लोग सफल होना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो इन 3 शक्तियों से कभी दूर मत होना। मंदिर के पास रहते हैं, मंदिर के सामने से गुजरते हैं, लेकिन दर्शन नहीं करते। रोज आते हैं, मंदिर के बाहर से निकल जाते, कभी अभिषेक नहीं करते। करो। रोज आप ग्रंथों की अलमारियां देख के चले जाते हो, कभी खोलते ही नहीं हो। खोलो, अंदर के द्वार खोलो, बाहर बहुत बड़ा प्रकाश होगा। आप अंदर के द्वार खोलो, बाहर वो प्रकाश होगा आपका जो आप सोच नहीं सकते। मैं कहता हूं कि पैसों से चीजें मिलती हैं। क्या खरीदना है आपको? आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो। आपको जो खरीदना है आप वो खरीद सकते हो, पैसे में वो ताकत है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि पैसों से चीजें मिलती हैं, लेकिन पैसों से सफलता नहीं मिलती। सफलता 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 और सफलता सिर्फ शक्ति से मिलती है। इसलिए उत्साह शक्ति, संकल्प शक्ति और पुण्य की शक्ति, इन 3 शक्तियों को अपने अंदर जागृत करें। जितनी देर लगाएंगे उतनी देर से सफल होंगे। कस्टमर खड़ा है मार्केट में, आप दुकान ही नहीं खोल रहे हो तो कैसे काम चलेगा? तुम दुकान तो खोलो। दुकान ही तुम्हारी बंद है तो माल कहां से बिकेगा? तुम्हारी शक्ति अंदर बैठी तो पता ही नहीं। जैन दर्शन में कथा आती है रक्षाबंधन की, तो विष्णु कुमार मुनि की कथा आती है। उनको पता ही नहीं था कि उनके पास शक्तियां हैं, विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई, उनको पता ही नहीं है। ये पता होने के बाद जागृत करो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप में बहुत शक्तियां हैं। एक बार बैठ के देखो तो। मेरे पास जो दिमाग है, शरीर है, वही आपके पास है, और कोई अलग से नहीं है। वही 2 आंखें हैं। लेकिन मैंने अपनी चीजों को जो मुझे मिली है प्रकृति से, कर्म से, उसको जागृत करके रखा है। आपने करके नहीं रखा। जो लोग कहते हैं ना मुझसे दौड़ते नहीं बनता, घुटने में दर्द है, पीछे अगर शेर दौड़ जाए, पीछे कोई जानवर दौड़ जाए, फिर देखो जो कोई कार्यक्रम होते हैं समाज के मंदिर में, तो दूसरे फ्लोर के मंदिर कोई नहीं जा पाता, घुटने में दर्द है। लेकिन भोजनशाला तीसरे फ्लोर में हो, सब पहुंच जाते हैं। फोटो खिंच रहा हो तो कहीं भी चढ़ के बैठ जाते हैं। वहां उत्साह आ जाता है। क्यों ना अपन अपने अंदर बैठी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करें। ये नीति आपके जीवन में सफलता की परिभाषा बनाएगी, आपको एक सफल आदर्श पुरुष बनाएगी। संकल्प शक्ति, उत्साह शक्ति और अगर पुण्य शक्ति, ये 3 शक्तियां आपके पास मिल गई, दुनिया में कोई भी कभी भी आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा। ऐसा चिंतन करना, जीवन में परिवर्तन करना, मेरा विश्वास है जीत चल के आपके पास तक आएगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की